आज हम पढ़ने वाले हैं पैथोलॉजी ऑफ मेनिंजाइटिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेनिंजाइटिस का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जो आपका मेनिंजाइटिस है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है मेनिंज और दूसरा वर्ड है आइटिस। तो मेनिंजेस क्या होती हैं? जो हमारे लेयर्स, जो हमारे ब्रेन और स्कल को सेपरेट करती हैं, उन लेयर्स को हम क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। जिसमें हमारी कौन कौन सी होती हैं? पाया मैटर, एरेक्टिनाइड और ड्यूरा मैटर। तो हमारे पास ये 3 लेयर हैं। अगर इन लेयर्स में किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस दो वर्ड से मिलकर बना है, मेनिंजिस एंड देन सेकंड वर्ड इज योर आइटिस, मींस इन्फ्लेमेशन। अगर हम बात करते हैं इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में, तो इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, कैंसर्स और या आपका कोई ट्रॉमा होना हेड और स्पाइन पे। अगर हम बात करें किस तरह से हमारा जो इन्फेक्शन है वो किस तरह से हमारी बॉडी में एंटर करता है, यानी कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो स्कल और बोन के फ्रैक्चर होगा तब ये एंट्री हो सकती है। मेडिकल प्रोसीजर्स के टाइम पे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो हमारे बैक्टीरिया वायरसेस हैं वो एंटर कर जाएं, या हमारे पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू या हमारे ब्लड या हमारे लिम्फेटिक सिस्टम्स के थ्रू वहाँ पे एंट्री हो सकती है। अब अगर हम बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा बैक्टीरिया है वो एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम में या ट्रॉमा के थ्रू। देन वो कहाँ जाता है? हमारे म्यूकोसल सरफेस पे, और क्या करता है? हमारा जो नॉर्मल बैरियर है उसको ब्रेक करके क्या करता है? हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, और क्रॉस करने के बाद क्या करता है? हमारे CSF यानी कि जो हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसमें जाने के बाद प्रोलिफरेशन करता है। देन वहाँ पे वो क्या कॉज कराता है? इन्फ्लेमेशन कॉज कराता है मेनिंजेस का, जिसकी वजह से क्या होता है? जो हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है। तो ये हमारी सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी। सबसे पहले क्या होगा? जो हमारा बैक्टीरिया है वो एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। देन क्या करता है हमारा? वो एंटर कर जाता है कहाँ पे? म्यूकोसल सरफेस। और क्या करता है? जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस करते हुए हमारे सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड में प्रोलिफरेट करता है। देन वहाँ पे क्या कराता है? वो हमारे मेनिंजेस का इन्फ्लेमेशन कराता है, जिसकी वजह से जो हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के बारे में, तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को हम सेप्टिक मेनिंजाइटिस के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, एक MCQ का पॉइंट यहाँ पे बन सकता है कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का दूसरा नाम क्या है? आपको मैंने भी बताया, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को हम सेप्टिक मेनिंजाइटिस भी कहते हैं। ये कैसा होता है? एक्सट्रीम सीवियर होता है और इसमें हमें मेडिकल केयर की रिक्वायरमेंट होती है। और इसकी वजह से क्या हो सकता है? जो हमारा ब्रेन है वो परमानेंटली डैमेज हो सकता है या डिसेबिलिटी आ सकती है, और साथ साथ में डेथ भी कॉज करा सकता है। इसके अगर हम पॉजिटिव एजेंट्स के बारे में बात करें तो कौन है? हमारा मेजर पॉजिटिव एजेंट्स होता है यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है, जिसको हमने जो पॉजिटिव एजेंट है हमारे TB का। 1 से 2% केसेस में क्या होता है? ये हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ट्रैवल करता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारा, और क्या करता है? ब्लड ब्रेन बैरियर्स को क्या करके क्रॉस करने के बाद हमारे ब्रेन में इन्फ्लेमेशन कॉज करा देता है। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे टाइप के बारे में, तो दूसरा है हमारा वायरल मेनिंजाइटिस। तो वायरस की वजह से जो होने वाला मेनिंजाइटिस है उसको हम क्या कह रहे हैं? वायरल मेनिंजाइटिस कह रहे हैं, या इसको हम एसेप्टिक मेनिंजाइटिस भी कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, ये कॉमन होता है देन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के कंपैरिजन में, और इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है। देन पॉजिटिव एजेंट्स कौन हो सकते हैं हमारे वायरल मेनिंजाइटिस के? जैसे एंटीरो वायरस, एडिनो वायरस, एर्बो वायरस, मीजल्स वायरस, हर्पीस सिंपल वायरस या वेरिसेला। नेक्स्ट है हमारा फंगल मेनिंजाइटिस। फंगल मेनिंजाइटिस आपको देखने में बहुत लेस कॉमन मिलेगा, और ये हमारे वायरल बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के कंपैरिजन में बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलता है। और ये बेसिकली किन लोगों में देखने को मिलता है? जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, मीन्स जिनका इम्यून सिस्टम क्या हो चुका है? वीक हो चुका है किसी कारण। तो उनमें हम क्या देख सकते हैं? फंगल मेनिंजाइटिस के केसेस देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में क्या आता है? अगर हम चिल्ड्रन या एडल्ट में बात करें तो क्या रहेगा? नेक में स्टिफनेस रहेगी, हेडेक रहेगा, फीवर, वोमिटिंग, लाइट से सेंसिटिविटी होगी, ठीक है, मेजर सिम्टम्स ये भी है। और कन्फ्यूजन या ड्रॉसीनेस रहेगी, जॉइंट्स में पेन, और क्या रहेगा? फिटिक रहेगा। देन इसके बाद हम बात करते हैं किस तरह से आप मेनिंजाइटिस को डायग्नोस कर सकते हो। तो उसके दो बेस्ट एग्जांपल्स बताए गए हैं, दो बेस्ट साइंस हैं। पहला है कैरिक साइंस और दूसरा है ब्लड जिंक की साइंस। कैरिक साइंस में आपको क्या करना है? पेशेंट को क्या करना है? जिसको भी मेनिंजाइटिस के लिए आपको डायग्नोस करना है, उसको स्ट्रेट लेटाना है,
देन क्या करना है आपको, उसको हिप्स को क्या करना है, फ्लेक्स करना है। जब आप उसके हिप को फ्लेक्स करोगे 90 डिग्री पे और आप उसका लेग स्ट्रेट करना चाहोगे तो उसका देखो आप यहाँ पे लेग स्ट्रेट नहीं हो पाएगा। तो लेग स्ट्रेट नहीं हो पाएगा तो आप यहाँ पे पता लगा सकते हो कि उस इंडिविजुअल को क्या है, मेनिंजाइटिस हो चुका है। दूसरा तरीका है ब्रेड की साइन। जब उस पर्सन को या पेशेंट को आप क्या करोगे, नेक उसकी फ्लेक्स करोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसके जो हिप वाला रीजन है या उसकी जो नीज़ हैं वो भी फ्लेक्स हो जाएंगे। मतलब मीन्स अगर आपको उसको गर्दन से उठाओगे तो जो उसके नीज़ या आप हिप्स वाला रीजन है वो भी वहाँ पे आपको फ्लेक्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका डायग्नोसिस। तो अभी मैंने डायग्नोसिस में, फिजिकल डायग्नोसिस में आपको दो साइन बताए हैं। पहला है कैरिक साइंस, दूसरा है बेड-सिंकी साइंस। तो हम क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री टेकिंग ले सकते हैं, फिजिकल असेसमेंट, सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट, साथ में क्या करा सकते हैं, लंबर पंचर भी करा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं मेनिंजाइटिस के बारे में, कॉम्प्लिकेशंस क्या सकते हैं, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है। सबसे पहला है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है, एपिलेप्सी या सीजर्स हो सकते हैं, मेमोरी लॉस, पैरालिसिस और लर्निंग डिफिकल्टीज़, ये कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एंसेफेलाइटिस के बारे में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।